अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह सुबह रयान का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रूमी यहाँ पर चाय पी रही हैं। रयान चाह रहे हैं कि मैं इनसे ये चाय का मग झपट लूँ, क्योंकि रयान को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रयान को अगर कोई भी लिक्विड चीज़ पीनी होती है तो हम इनको फीडर या फिर छोटे कैप वाली बॉटल में देते हैं, क्योंकि ये ग्लास या कप वगैरह से सक नहीं कर सकते। बचपन से अभी तक इनकी बहुत ज़्यादा स्पीच थेरेपीज़ के बावजूद इनके माउथ एरिया इश्यूज़ सॉल्व नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिए कि आज रूमी और रेयान की सुबह ज़रा जल्दी हो गई थी और रूमी इनको चाय पिलाने की कोशिश कर रही हैं, रेयान नहीं पी रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर दोपहर के 3 बज रहे थे और मैंने सोचा कि आज हम बनाएंगे सब मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी मेरी फैमिली में पसंद भी बहुत ज़्यादा की जाती है। कल संडे का दिन था और हम मार्केट गए थे, वहाँ पर कलरफुल सी वेजीज़ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आलू, मटर, गोभी, सोया और पता नहीं कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ले ली थी। और मैंने कल से ही सोचा था कि मैंने बनानी है मिक्स सब्ज़ी। तो अच्छा, जब भी मैं किचन में होती हूँ, मैं कुछ भी कुकिंग करूँ तो रेयान मेरे साथ मेरे बैक पे ही होते हैं। ये देखिए यहाँ पर चेयर्स के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते इन्होंने एक चेयर का एक बड़ा सा पीस जो है वो तोड़ दिया। तो इस तरह के बड़े बड़े नुकसानात रेयान अक्सर कर देते हैं। और ये चेयर्स मैंने पिछले महीने ली थी और मुझे ये अच्छी तरह पता था कि ये ज़्यादा दिन रेयान से बच नहीं सकती। और ये देखिए आज रेयान ने इन चेयर्स का कर दिया है काम तमाम। क्योंकि होता ही है कि घर में चेयर्स, स्टूल्स वगैरह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। अब जहाँ पर इस तरह के बच्चे होते हैं तो फिर कोई भी चीज़ आपकी सलामत नहीं रहती। यहाँ पे मैं मुस्तकिल रेयान को डांट रही थी, तो बहुत देर हो गई थी रेयान को मेरी डांट सुनते हुए, इसलिए इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। और अब ये देखें, ये चेयर को देख रहे हैं कि इसके साथ वाकई कोई मसला हो गया है, क्योंकि ये पहले ऐसी तो नहीं थी। तो मुस्तकिल यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ब्रेक से मैं रेयान को डांट रही थी, जिसकी वजह से रेयान का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। तो चलिए अब मैं रेयान के पास चलती हूँ और मैं इनको हल्की सी एक चपत लगाऊंगी। तो देखिए ये अपने आप को जो है या तो मारेंगे या फिर नोचेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप को नोचने लग गए हैं। वैसे ज़्यादातर अगर इनको आप हल्के सा भी एक चपत लगाएं या फिर डांटें तो ये अपने कानों पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब ये पीस हम इनको देते हैं और देखते हैं कि ये चेयर पर लगाते हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर ये पीस अपने सर पे मार रहे हैं और इन्होंने वापस चेयर पे रख दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं रूमी यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ये देखिए रूमी यहाँ पे दूध बॉईल करने जा रही हैं और इनसे रबर बैंड नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे ये मुझसे यही कह रही हैं कि मम्मा अंकल ने रबर बैंड बहुत टाइट बांध दिए जो उनसे नहीं खुल रही। तो यूँ तो रूमी को मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं मिल्क पीने में। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रात के टाइम मैं इनको 1 गिलास या 1 कप दूध लाज़मी दे दूँ। तो ये देखिए ये छोटे-मोटे काम करने में रूमी को बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए आज इन्होंने कहा कि मम्मा दूध को मैं बॉयल करूँगी। और ये अच्छी बात है कि रूमी किचन के कामों में इंटरेस्ट लेती हैं। बच्चियों को वैसे भी किचन के छोटे-मोटे काम आने चाहिए। तो रूमी माशाल्लाह से 8 इयर्स ओल्ड हैं और ग्रेड 3 की स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये पोजीशन होल्डर हैं, बहुत जीनियस हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे व्लॉग्स में मैं आपके साथ रूमी की स्कूलिंग वीडियोस भी शेयर करूँगी। तो रयान के मामले में भी रूमी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो रूमी माशाल्लाह माशाल्लाह अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखती हैं। इसके साथ-साथ ये मुझसे अक्सर पूछती हैं कि मम्मा रेयान भाई बोलते क्यों नहीं हैं या फिर इनकी स्कूलिंग क्यों नहीं है। तो मैं रूमी को हमेशा यही समझाती हूँ कि बेटा अल्लाह से दुआ कीजिए, रेयान भी ठीक हो जाएँगे तो वो भी आपके साथ स्कूल जाएँगे, आपका ख़्याल रखेंगे। तो ये रूमी की विश है कि अल्लाह ताला रेयान को सेहत दे दे, अच्छा कर दे और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुज़ारे। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि रेयान हमेशा से ऐसे नहीं थे। 2.5 साल तक वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करते थे। सलाम करना, बाय-बाय, दादा, चाचा, इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज़ वो करते थे जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। इसके बाद 3 साल की उम्र में इनको मीज़ल्स हुए और मीज़ल के साथ फिट्स आए। फिट्स के साथ-साथ इनकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो गई।
अब 12 साल की एज इनकी होने वाली है और अभी तक इनकी ये फिट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हुए और बिल्कुल ही रेयान बैक हो चुके हैं। ना ये किसी को पहचानते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना ही इनको कोई समझ है। सारा दिन ये बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, अपने आप को काटना, नोचना, मारना या फिर चीज़ों को तोड़ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन ये चीज़ों को मार-मार के निकालते हैं। तो यहाँ पे आप मुस्तकिल नोट कर रहे होंगे कि रूमी मुझे कोई ना कोई कहानी सुना रही हैं और डेली ये होता है कि रूमी के पास बहुत सारी अपने स्कूल, मदरसे और ट्यूशन की स्टोरीज़ होती हैं, जो हमें दिन भर सुननी होती हैं। तो रेयान तो बोलते नहीं हैं, तो हम रूमी को ही शौक से सुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूमी ने दूध भी बॉयल कर लिया है, अब ये पतीली को चूल्हे से उतार के साइड में रख रही हैं। तो चलें यहाँ पे हम इनकी थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं। बाकी दूध इन्होंने देखें थोड़ा-सा बॉयल कर दिया है, अब ये सफाई भी हमें करनी पड़ेगी। तो आज फर्स्ट टाइम रूमी ने दूध बॉयल करने का काम बड़ा ज़बरदस्त किया है, वेल डन एंड कीप इट अप। तो चलिए रूमी आप अपने बेडरूम में चलिए और जैसे ही दूध थोड़ा-सा ठंडा होता है, तो मैं इसको ग्लासेस में निकाल के लेके आती हूँ। तो अब यहाँ पे दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, तो अब दूध को हम मज़ीद हेल्दी करने के लिए इसमें 1-1 चम्मच शहद ऐड करेंगे। क्योंकि सादा दूध पीने में रूमी बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं। इनका कहना ये होता है कि मम्मा दूध में ओवल्टीन, माइलो या फिर कोई चॉकलेट पाउडर वगैरह ऐड कर दिया करें। तो उन तमाम चीज़ों से बेहतर मुझे ये शहद लगता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शहद ऐड करूँ, लेकिन कभी-कभार मैं इनको माइलो वगैरह भी ऐड करके दे देती हूँ। तो चलिए अब हम बेडरूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रेयान क्या कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है रेयान किचन की तरफ नहीं आए हैं। ओह नो! शायद हम थोड़े लेट हो गए हैं और रूमी यहाँ पर सो चुकी हैं क्योंकि ये सुबह स्कूल की उठी हुई होती हैं 6:45 की और अब ये रात में ही सोने के लिए लेटती हैं। तो चलें ब्लैंकेट हटा के देखते हैं कि रूमी जाग रही हैं। ओह! यहाँ तो रूमी नहीं है, रूमी ने मेरे साथ प्रैंक किया है और रूमी कहीं और छुपी हुई है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये रेयान का बिस्तर है जिस पे रूमी आई थिंक सो रही हैं। तो ये ब्लैंकेट मैं हटाती हूँ। आह! तो रूही इसी के नीचे छुपी हुई थी और इनका इरादा था मुझे डराने का और मैं ये समझ रही थी कि ये सो गई हैं। तो चलिए जल्दी से आ जाइए और ये मिल्क ख़त्म कीजिए। तो चलिए अब 1 ग्लास हम रूमी को दे देते हैं और दूसरा वाला ग्लास जो रेयान का है, वो हम रेयान की फ़ीडर में डालेंगे क्योंकि रेयान ग्लास या मग वग़ैरह से लिक्विड चीज़ें नहीं पी पाते हैं। अब रूमी यहाँ पर मुझसे नखरे कर रही हैं कि दूध यहाँ पर गर्म है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँ और रूमी जल्दी से सो जाएँ। तो रूमी की ये सारी चालाकियाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं रैयान की तरफ। तो वो देखिए रैयान रूम के बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि अभी तक मेरी फ़ीडर नहीं आई है। जैसे ही मैं इनकी फ़ीडर लेकर आऊँगी ना तो देखिएगा ये भागते हुए मेरी तरफ आएँगे। लेकिन फ़ीडर मैं कैमरे में नहीं दिखाऊँगी क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं और फ़ीडर में पीते हुए अच्छे नहीं लगते। तो अपनी पूरी फ़ैमिली में रैयान सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बहन रूमी से करते हैं और इतनी ज़्यादा इनके प्यार और खेल से रूमी जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं क्योंकि रेयान खेल ही खेल में काफ़ी बार रूमी को नोच भी लेते हैं, मारते भी हैं और काट भी लेते हैं और रेयान को अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि रेयान को सेंस नहीं है। वो अपने तौर पर रूमी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन रूमी जो है वो रोना स्टार्ट कर देती हैं तो ये डर के कोने में बैठ जाते हैं और शायद रेयान ये फ़ील करते हैं कि उनसे गलती हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।